आखिरकार नीतीश से पंगा, शाह को पड़ गया महंगा। बिहार छोड़ो अब फिसल रही है दिल्ली। नायडू शिंदे नीतीश की मीटिंग, इंडिया संघ जेडीयू। दोस्तों, आखिर बीते 12 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने बिहार से लेकर के दिल्ली तक सब कुछ हिला दिया? देश की राजनीति में ऐसा कौन सा भूचाल आने जा रहा है जिससे मोदी शाह खेमा बौखला उठा? तो क्या बिहार में चले थे शाह अपना मुख्यमंत्री बनाने? बिहार के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दांव चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ख्वाहिश थी कि बिहार के अंदर भाजपा का सीएम बने। अब देखिए किस तरीके से दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के अंदर सीएम तो छोड़िए, दिल्ली की पीएम की कुर्सी भी हिल चुकी है दोस्तों। दिल्ली की कुर्सी भी बचाना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने इनडायरेक्टली किस तरीके का ऐलान किया है और किस तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जब्बार खान। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आखिरकार नीतीश से पंगा, शाह को पड़ गया महंगा। बिहार छोड़ो अब फिसल रही है दिल्ली। नायडू शिंदे नीतीश की मीटिंग, इंडिया संघ जेडीयू। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 12 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने बिहार से लेकर के दिल्ली तक सब कुछ हिला दिया? देश की राजनीति में ऐसा कौन सा भूचाल आने जा रहा है जिससे मोदी शाह खेमा बौखला उठा? तो क्या बिहार में चले थे शाह अपना मुख्यमंत्री बनाने? अब दिल्ली भी हाथ से उनके जाएगी? आखिर किसने और क्यों दे दिया नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर? किसने और क्यों दे दिया, आपको बताते हैं। बहुत ही रोचक, दिलचस्प, अहम और इस वक्त की बहुत बड़ी घटना है। चंद मिनट बने सुनेगा गौर से पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, असली खबर दिखाने से पहले एक खबर आपको दिखाता हूं जिसमें नीतीश की ऑफर है। ये ऑफर ऐसी पार्टी की तरफ से आया जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, जिसने नीतीश को पीएम पद का ऑफर दे दिया। दोस्तों, इस समय जब नीतीश को शाह अपने इशारों पर नचाने की कोशिश में है, ये और बात है, नहीं नचा पाए, तो ऐसे में नीतीश ने भी अपना प्लान बी और प्लान सी एक्टिव कर दिया। अचानक ये खबर आई कि नीतीश की नायडू संग बात हुई और फिर नायडू की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे संग। वही शिंदे जिस शिंदे जैसा हाल बिहार में नीतीश का शाह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मगर दोस्तों, नीतीश ने दर्शा दिया कि भैया ये बिहार है, ये बिहार है, ये महाराष्ट्र नहीं, और वो शिंदे नहीं, नीतीश हैं। इस बीच में दोस्तों नीतीश नायडू की अचानक क्या बात हुई और नायडू शिंदे की क्या बात हुई, उस बातचीत के बाद ये क्यों कहा जा रहा है बिहार का सीएम पद तो छोड़ी, दिल्ली के पीएम पद की गद्दी आपका इंतजार कर रही है, और क्या ये संभव हो पाएगा? क्या ये प्रैक्टिकल है? सब आपको बताता हूं। सीटों के लिहाज से कैसे नया खेला होने जा रहा है। बस आप बने रहिए चंद मिनट। दोस्तों, चंद मिनट तक रिपोर्ट देखिए, बहुत कुछ समझ आएगा आपके। रीजनल पार्टी है उनकी, पार्टी 7 सीटें उनके पास में, उनके इलाके में। मगर बिहार जैसे राज्य में, जो कि मुकेश का राज्य है, डिप्टी सीएम के दावेदार बनवाए गए, शून्य पे रहे वो, पिछली बार की तरह 5 सीटें लाने में कामयाब हो गए। की पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसने क्या गणित दिखाया है, ओवैसी ने आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी और नीतीश की किसी दूत के आपस में बातचीत हुई, उसके बाद ओवैसी की आधिकारिक हैंडल शीट, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं, इसलिए अभी भी मौका है। और फिर गुणा भाग करके उन्होंने पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है कि सरकार बनवाइए, आइए नीतीश कुमार जी, और फिर उसके बाद में होगा क्या? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखा है। जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, 20 मंत्री होंगे, राजद के 6 मंत्री हों, कांग्रेस के 2 मंत्री हों, सीपीआईएम 1 मंत्री हों, सीपीआईएम के 1 मंत्री हों, और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार दावेदार, वो भी 2019। दोस्तों, ये तो ओवैसी के ऑफर की बात, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों
बिहार को लेकर के कई सारे विकल्प इस वक्त खुलते नजर कई सारे विकल्प हैं। पहले शो में देखा कि अगर नीतीश कुमार इंडिया मोदी और शाह का बिहार का खेमा छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाए, बहुमत से 4 सीटें इनके खाते में होंगी। दुनिया की ये ताकत नहीं रोक सकती है सरकार बनाने से नीतीश कुमार को। ना बने या नीतीश और लालू की सरकार ना बने, कोई भी शाह आ जाए, कोई भी मोदी क्यों ना आ जाए, कोई भी ज्ञानेश क्यों ना आ जाए, क्योंकि आंकड़े हैं इनके पास में 125-26 तक पहुंचते हैं नीतीश के आते ही। अब तो ओवैसी की ऑफर की बात आपको बताया। उस खबर पर आते हैं जो खबर इस वक्त सामने जब आई तो मैं खुद हिल गया। दोस्तों, दरअसल टीवी, विजुअल मीडिया, डिजिटल मीडिया पल पल की अपडेट के साथ में उस समय की सारी अपडेट आपके सामने लाता है, इसीलिए पल पल के अपडेट के साथ हम भी आपके सामने आ रहे हैं। तो इस समय जो खबर है उसने मोदी शाह के खेमे के खंभों को ऐसा हिला दिया है कि मोदी शाह के लोग उन खंभों को संभाल करके पकड़े खड़े हैं, संभाल कर पकड़े खड़े हैं। हटी तो दुर्घटना घटी वाली स्थिति। दोस्तों क्या है, दरअसल जब नीतीश को यकीन हो गया कि शाह भाई खेल करेंगे और करके रहेंगे, तो उन्होंने यानी कि 2 प्लान एक्टिव कर दिया। मगर इसी बीच में नायडू ने नीतीश को बधाई देने के लिए जब फोन किया और फिर बात होते होते मुलाकात तक बात पहुंची, और फिर मुलाकात का सिलसिला जब नायडू और नीतीश के दूत के बीच हुआ और उसमें जो रणनीति बनी उसने बिहार की दिल्ली भी मोदी खेमे के लिए हिलाया। इतना ही नहीं, इस बीच में जो खबर आई उससे तो मैं खुद हैरान हुआ। खबर आई कि नायडू को मुलाकात और बातचीत की ब्रीफिंग मिलने के बाद नायडू और शिंदे के बीच ऐसे माध्यम संवाद हुआ जो न रिकॉर्ड किया जा सके और न लीक हो सके। दोस्तों, इस नायडू, शिंदे, नीतीश, ये 3 कड़ियां जो हैं, आगे मैं आपको आता हूं। इसके बाद दोस्तों जो प्लान सामने आया उसके मुताबिक नीतीश आरजेडी किसने और क्यों दे दिया, AIM सरकार बनाए। अगर नीतीश के खिलाफ कोई एक्शन होता, जाहिर तौर पर नीतीश अगर सुनेगा गौर से पूरी रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में तो मोदी शाह खामोश तो नहीं रहेंगे, और चूंकि नीतीश की पार्टी का टूटने का हमेशा सताया रहा है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं नीतीश कुमार के इसमें जिनके ऊपर फौरन ईडी और दूसरी कार्रवाई शुरू हो जाएंगी। तो किसी को भी फंसाने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, किसी शख्स से बयान के साथ हमने इस मामले में इनको पकड़ा, इन्होंने बयान दिया, नीतीश का नाम ले दिया, नीतीश के बेटे का नाम ले दिया, नीतीश के फलाने का नाम ले दिया, उठा करके अंदर डालो, केस चलाओ। केजरीवाल, संजय सिंह और इन लोगों के साथ यही तो हुआ था। अब दोस्तों अगर ऐसा नीतीश करते हैं तो मोदी शाह ज्ञानेश इस तिकड़ी या फिर ऑपरेशन लोटस शुरू होगा। एक्शन तो जरूर, ये बिहार है, जेडीयू तोड़ने के लिए एक्शन होगा, और उस ऑपरेशन लोटस अगर एक्शन शुरू हुआ तो फिर नीतीश के साथ नायडू और शिंदे प्लान सी को आगे बढ़ाएंगे। ये जो रणनीति इस वक्त सामने आई दोस्तों, इससे मुझे दम लगा कि अगर नीतीश ऐसा करते, पहली बात तो ये कि शायद मजबूर होकर के मोदी शाह को नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़े, या हो सकता है बार्गेनिंग करके बनाए कि साहब ठीक है 2 साल आप चंद मिनट तक रिपोर्ट देखिए, बहुत कुछ समझ आएगा आपके। 1 साल चिराग का रहेगा, या फिर ये कहा कि ठीक है चलिए केंद्र में हम आपको 1-2 मंत्रालय और दे देते हैं, एक राज्यसभा आपको और दे देते हैं, या अलग अलग तरह की बार्गेनिंग होगी अगर नीतीश साथ में रहते हैं तो। और अगर नहीं बार्गेनिंग बन पाई जैसा कि लग रहा है, तो फिर नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, और नीतीश के मुख्यमंत्री बनते ही ऑपरेशन लोटस शुरू, या फिर मोदी शाह अपने इस तौर पर कोई ना कोई एक्शन करेंगे ही करेंगे, जो आपको लगेगा नहीं कि ये खुन्नस में हो रहा, मगर होगा। तब उस मौके पर प्लान सी एक्टिव होगा, और उस प्लान सी में एक झटके में दिल्ली की सत्ता भी धड़ाम होगी। उसका भी फॉर्मूला आपको बताता हूं कैसे। और बिहार में भी नीतीश हो, तो फिर बिहार तो नीतीश का होगा ही, इंडिया गठबंधन का, केंद्र भी और इंडिया गठबंधन का होगा, चुनाव आयोग भी नीतीश, शिंदे, नायडू, तेजस्वी, राहुल, सीबीआई भी होगी। यानी कि फिर एक ऐसे शेर बन करके रह जाएंगे मोदी शाह जिनके पास दांत और पंजे ही नहीं होंगे, न दांतों में दम होगा न पंजे में कुछ दम, जिससे किसी को कोई खतरा ही नहीं। दोस्तों ये जो स्थिति है आसान भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नायडू और शिंदे का फायदा क्या है दोस्तों, और दरअसल फायदा हासिल करना नहीं,
बल्कि अपने बड़े नुकसान को बचाना इस सारी पार्टियों की प्रायोरिटी है। कई सारे विकल्प हैं, तो झेल भी चुके हैं, झेल रहे हैं मजबूरन। नायडू के साथ भी वही है, नीतीश के साथ भी वही है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहले छोटा भाई बन करके उंगली पकड़ करके चलती है, और जैसे जैसे अपने सरकार बनाने से नीतीश कुमार को और फिर दौड़ने लगती है, जिनकी उंगली पकड़े होती है उसको साइड करते हुए नीचे नीचे धीरे धीरे कर देती है। कई सारी मिसालें इसकी हैं राज्य में। आप देख लीजिए उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ क्या किया। आप देख लीजिए पंजाब में अकाली दल के साथ में क्या किया। सबसे पुरानी पार्टियां थी वो एनडीए में बीजेपी के साथ ही में, तीन ही सबसे पुरानी थी, शिवसेना, बाला ठाकरे, उद्धव ठाकरे की, अकाली दल और फिर नीतीश। तो दोस्तों, नीतीश के साथ भी वही करने की तैयारी है। इसीलिए शिंदे भी ये सोच रहे हैं कि साहब, शिंदे तो पहले बोल ही चुके हैं, मोदी के लिए क्या क्या नहीं बोल चुके हैं, आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं सरकार के लिए। वो तो बाद में आए ना, जुड़े फिर एनडीए के साथ में, मोदी सवाल कर कर पकड़े खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से बिहार के अंदर सीएम की कुर्सी बनाने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा खेल किया, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके की पेशकश की, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से कहा कि नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बना दो, और बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीएम रहेगा, सीधे तौर पर पेशकश कर दी गई दोस्तों। यानी कि अब डिपेंड नीतीश कुमार के ऊपर करता है। नीतीश कुमार रातों रात बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि मन ही मन में नीतीश कुमार की ये तो शंका है कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पीएम बनकर खत्म करना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो भी पीएम बने। वही पेशकश असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नीतीश कुमार के सामने रख दी है, इंडिया अलायंस के सामने रख दिए। वही इंडिया अलायंस जो ये कहता है कि हम संविधान के लिए देश के अंदर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं संविधान को बचाने की, और संविधान बचाने के लिए ऑफर इंडिया अलायंस के सामने रख दिया गया है, कांग्रेस के सामने रख दिया गया है, आरजेडी के सामने रख दिया गया है, जेडीयू के सामने रख दिया गया। दोस्तों, अब देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार असदुद्दीन ओवैसी के इस ऑफर्स को स्वीकार करेंगे? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बिहार के अंदर बनाएंगे? ये बहुत सारे सवाल है दोस्तों, क्योंकि बिहार की चुनाव के अंदर बहुत सारे दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।